Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 4545 पे और ओपन होते ही मार्केट ने 4500 टच कर लिया था। हालांकि यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट अगर बाउंस करता है तो यहाँ से जाएगा कम से कम इस जोन तक, बट हालांकि मार्केट ने यहां तक जाने की कोशिश नहीं की। वो बीच में ही दम तोड़ दिया है लगभग 4585। सो आप कंसीडर कर सकते हो, जहां हम 4650 एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट 4600 यानी $50 कम में ही खत्म हो गया था इसका मोमेंटम। और आप देख सकते हो सेल वाला राइज का डिसीजन कितना राइट था। मैंने पहले ही कहा था कि ये डेफिनेटली आज के दिन नहीं, कल के दिन तो इफेक्ट करेगा। उसी तरह से आज एक स्टेटमेंट देता हूं कि आज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां से 4500 नहीं जाएगा, बट डे आफ्टर टुमारो यानी आज का दिन छोड़ के कल के दिन मार्केट डेफिनेटली वहां तक जाने की कोशिश करेगा। इन लाइंस की जरूरत आज मुझे है नहीं, तो इन्हें रिमूव करता हूँ। ये मोमेंटम क्यों हुआ है पहले उस पर डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज है। गोल्ड एडवांस फॉर सेकंड स्ट्रेट सेशन, गोल्ड क्लाइम टुवर्ड्स 4600 an ounce on a Tuesday, building on a previous session gain as hope grew that the US and Iran may return to negotiation, helping ease to some inflation concern. So overall clearly पता चल रहा है कि यूएस और ईरान दोनों दोबारा नेगोशिएशंस के लिए आ सकते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प said that he suspend and planned strike on Iran scheduled for Tuesday after appeal from Saudi Arabia, Qatar and the UAE, saying the Gulf nations believe a deal with Tehran that satisfy Washington was still achievable. सो यूएस स्ट्राइक नहीं कर रहा है ईरान पे बिकॉज यहाँ पे सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई, गल्फ नेशंस ने उन्हें तेहरान के साथ क्या कहते हैं डील करने के लिए यहाँ पे उन्होंने बातें की है। गोल्ड हैज फेस्ड प्रेशर सिंस आउटब्रेक ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एज सर्जिंग ऑयल प्राइसेस इन डिस्पाइट इन्फ्लेशन फियर एंड स्ट्रेंथन एक्सपेक्टेशन फॉर फर्दर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाई। तो यह इंटरेस्ट रेट कम होने के बजाय सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करता हुआ नजर आने वाला है। राइजिंग द यूएस इन्फ्लेशन हैज आल्सो प्रॉम्प्ट ट्रेडर्स टू स्केल बैक एक्सपेक्टेशन फॉर द फेडरल रिजर्व रेट कट दिस ईयर व्हाइल इंक्रीजिंग स्पेकुलेशन दैट द फेड कुड इवन रेज रेट बिफोर द ईयर एंड। सो यहाँ पे ट्रेडर्स जो है उनको ऐसे लग रहा है कि फेडरल रिजर्व अपना रेट हाइक इस ईयर यानी 2026 ईयर एंड के पहले ही कर देंगे। Investors are now awaiting that FOMC minute and flash US PMI reading for further signal on the outlook of monetary policy and economic condition. So FOMC minutes यानी कल होने वाली हमारी वेनेसडे के दिन रात को FOMC minutes होंगी, उसके साथ फ्लैश सर्विस PMI का डाटा फ्राइडे तक आ जाएगा और मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक कंडीशन पर डिस्कशन होगा। यानी ओवरऑल दिस फाइट यानी आप कह सकते हो वॉर के वजह से होने वाला है ओवरऑल इन्फ्लेशन कितने परसेंट जाएगा यूएस के अंदर, क्या कंडीशन है, ये हमें एफओएमसी मिनट्स और यूएस पीएमआई रीडिंग के बाद पता चल जाएगा। सो ये चीजें हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर रही है और आने वाले दिनों में करेगी। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स पे और देखने की कोशिश करते हैं कौन से कैलेंडर इवेंट्स पे मार्केट मोमेंटम दे सकता है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मिडल माइन की वेबसाइट पे और आप देख सकते हो फर्स्ट आज है ट्यूसडे मई 19 2026। आज है ट्यूसडे, आप देख सकते हो एशियन लंदन सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं नजर आ रही है। डे 2 ऑफ G7 मीटिंग, उसके साथ ही आप सबको पता है इंडियन प्रेसिडेंट मोदी जी भी G7 मीटिंग में गए हुए हैं और नॉर्वे में फ्री प्रेस होने के बावजूद उन्होंने वहां पे कुछ भी कमेंट करने से मना किया है। इसके बाद चलो ये यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप देख सकते हो एशियन लंदन सेशन में कोई भी इवेंट नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद ही आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में ऑलमोस्ट लेट न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास
यूएस पेंडिंग होम सेल्स का डाटा आने वाला है, जो इस बार यहाँ पे फोरकास्ट है 1% और प्रीवियसली आया था 1.5%। अगर ये डेटा जो फोरकास्ट है उससे कम आता है तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, और अगर ये फोरकास्ट है उससे ज़्यादा आएगा तो हम गोल्ड को नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। और प्रीवियसली मार्च एंड अप्रैल की बात करूं तो फोरकास्ट था 0%, -0.6% और आया था 1.5%, 1.8%। अगर फोरकास्ट से ज्यादा आएगा तो नीचे, फोरकास्ट से कम आएगा तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। इसका मतलब अगर फोरकास्ट 1.0 से कम आएगी तो गोल्ड ऊपर, और अगर 1.0% से ज्यादा आएगा तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। हालांकि एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है, बट स्टिल यहाँ पे मोमेंटम मैं छोटा मोटा एक्सपेक्ट करूंगा। एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड आप देख सकते हो ऑलरेडी क्वालिटेटिव लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो बढ़ते हैं अपनी मोस्ट फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सो ओवरऑल आ गए हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू पैनल पे, और आप देख सकते हो कल जो एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने उसी तरह से परफॉर्म किया है। बढ़ते हैं, बट हम लोगों ने जहां मोमेंटम ज्यादा एक्सपेक्ट की थी वहां पे नहीं हुआ। और आप देख सकते हो कल मैंने क्लियरली कहा था कि 4 डेज मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिया है। आज मैं यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट नॉट मोर देन द हाई जो हमने फ्राइडे देखने के लिए मिला था। और इसके साथ ही आज के दिन मार्केट 4500 जाएगा या नहीं, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली मेरा यह है कि मार्केट ने ऑलरेडी ओपन होते ही, टेक्निकली बात करते हैं पहले। देखिए टेक्निकल की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने ओपन होते ही हाई ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे कल का हाई था 4584 का, और आज मार्केट ने ऑलरेडी 4589.580 का हाई लगा चुका है। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट लो, यानी कल जो मार्केट का लो यहाँ पे लगा था 4480, इसे मार्केट टच करने भी नहीं जाएगा। यानी मार्केट हो सकता है 4000 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दे। तो हमें बाय ऑन अ डिप आज के दिन नहीं करना है। जिस तरह मैंने कल क्लियरली कहा था, सेल ऑन अ राइज करो बट अच्छे लेवल्स पे करो, और ज्यादा अगर आप बाय के ले जाओगे तो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। और आपने क्लियरली देखा होगा कल के ट्रेडिंग में सेशन में यही चीज देखने के लिए मिली है। आज के ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है 4570। आज के दिन भी मैं सेल ऑन अ राइज सजेस्ट नहीं करूंगा या बाय ऑन अ डिप सजेस्ट नहीं करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच मार्केट 4500 टच करता है या नहीं, उसके बाद ही आप वेट कीजिए, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन यही है ये लो तक अगर मार्केट नहीं आएगा तो डेफिनेटली 4500 टच कर सकता है। पर अगर नहीं करता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जोन में जाता है, तो कल के दिन हम एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये होगा या नहीं होगा ये हमें आज के दिन मार्केट 4500 आने के बाद ही पता चलने वाला है। सो ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम पे, और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैंने क्लियर कर दिया है। बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने हमें कोई जोन्स आज के दिन दिए है या नहीं। देखिए ओपन होते ही बहुत शानदार मार्केट ने एक जोन दिया था, और जिसे इरोड भी मार्केट ने ओपन होने के कुछ ही घंटों के बाद कर दिया था। तो इसका मतलब ये एक ऐसा जोन यहाँ पे बन चुका है जो कि एक सब रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट जाते ही आप देख सकते हो, देखें यहाँ से निकला मार्केट, दोबारा यहाँ गया, इंस्टेंटली रिजेक्शन और इससे बड़ा लो क्रिएट हुआ है। तो अगर मार्केट दोबारा इस जोन में आएगा, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल सकता है। सो ट्रेडर्स सिंपल सजेशन यही है, वेट एंड वॉच। इस जोन में आते ही आपका एसएल यहाँ चला जाएगा, आपका एंट्री इस जोन के अंदर कहीं पे भी होगा, और आपका टारगेट जो लो क्रिएट हुआ होगा उसके आसपास ही होना चाहिए। सिंपली देखिए हमें वाइल डिसाइडिंग द जोन हमें ये क्लियरली मिल चुका है। और अब ये कहाँ से बाउंस करेगा, तो यहाँ पे मैं बाय का सजेशंस को आपको नहीं दूंगा, रादर सेल का। बट यस अच्छे खासे क्वालिटिव लेवल्स पे अगर मार्केट आ जाता है
उसके बाद ही आप सेल करने के बारे में सोच सकते हो। बट क्लियर सजेशन, जब तक मार्केट 4500 नहीं जाता उसके बाद बाय या सेल का कॉल लीजिए। और उसके साथ ही आप देख सकते हो एक और जोन यहाँ पे बन चुका है, तो हो सकता है इन दोनों जोन के बीच में ही मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है, यानी बिटवीन 4589 से लेके 4572 और 4562 से लेके 4543। हालांकि अभी के आपको अपने जोन के नीचे नजर आ रहा होगा, बट ट्रस्ट में ये दोबारा उठकर इंस्टेंटली इसी जोन में आ जाएगा और इस जोन से रिजेक्शन यहाँ पर बाय इस तरह से साइडवेज होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रहे हैं। और हो सकता है इवनिंग तक जब होम सेल्स का डाटा आए तब ये यहाँ से रिजेक्ट कर कर दोबारा एक न्यू लो क्रिएट करे। और मेन चीज़ यही देखनी है कि आज के दिन मार्केट 4500 जाएगा या नहीं। उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसे अप डायरेक्शन में देखना है या डाउन डायरेक्शन में। फिलहाल मार्केट है साइडवेज, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से एक बाउंस आपको दिख रहा है, पर मेरे लिए फिलहाल यहाँ पे एक जोन ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। सो वेट एंड वॉच मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, इसके लिए आज का दिन जाने दीजिए, कल हम डिसीजन लेंगे हमें सेल करना है या बाय। बट फिर भी मार्केट हमारे एक क्वालिटेटिव लेवल 4500 पे ट्रेड हो रहा है। इस वजह से ये सिंपल यही कहूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच कीजिए। ये ऐसे दो जोन हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट या डेफिनेटली ये एक रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ से आके फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाएगा। बट 4500 जाएगा या नहीं, यही आज के दिन की ट्रेडिंग होने वाली है। सो बेसिकली वेट एंड वॉच देन टेक अ डिसीजन। आपको अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी है तो प्लीज देखिए, आपका अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है, आपको लग रहा है, तो ही आप उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।